लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और डिफिकेशन होता है। हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे वाटर की डाइजेशन नहीं हो रही थी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और डिफिकेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। आफ्टर द डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट ऑफ अवर बाइट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन ब्लड। जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारे फूड में जो होता है, हमारी बाइट में डाइजेस्ट वो फूड हो चुकी होती है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, द रिमेनिंग मास इंट्रालार्ज। अब जो बचा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सो पहला है सीकम हमारे पास। सीकम इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म टी शेप जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। सीकम एकदम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिलकर एक टी शेप बनाता है। जैसे कि ये हम देख लें, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये सीकम है, तो ये एक टी शेप बन रही है इसकी। देन हमारे पास है कोलॉन। कोलॉन में क्या होता है, फ्रॉम कोलॉन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कोलॉन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और ये कहाँ पे जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। अब कोलॉन में एक और चीज़ होती है कि अब वो जो मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, जिसमें से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो गई थी, अब जो रिमेनिंग बच गया था सॉलिड फॉर्म में, उसे हम कहते हैं फीसिस। एज वाटर इज एब्जॉर्ब, जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, द सॉलिड रिमेन ऑफ फूड इज कॉल्ड फीसिस। अब जो सॉलिड्स रिमेन जो भी फूड में होता है वो क्या होती है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, अब वो सॉलिड फॉर्म में होगा, इतना भी सॉलिड नहीं होता उसमें। अब उसे हम क्या कहेंगे, उस रिमेनिंग मास को हम फीसिस कहेंगे। लार्ज, अब इस फीसिस में होता क्या क्या, इस फीसिस की कंपोजिशन क्या होती है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। स्लग ऑफ सेल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कनाल में स्मूथ मसल्स होते हैं, और जो है वो मसल्स सेल्स जो होती हैं वो स्लग ऑफ भी हो जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने के साथ वो सेल्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी जगह जो है वो बाहर नए सेल्स आ जाते हैं। तो वो एलिमेंट्री कनाल के जो वो स्लग ऑफ सेल्स थे वो होते हैं बाइल पिगमेंट्स होते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन में कि जो बाइल की कंपोजिशन, बाइल में क्या, लीवर में क्या होता था, रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती थी, पिगमेंट से वो टूट जाता था, वो उन्हें हम बाइल पिगमेंट्स कहते थे, और वो बाइल पिगमेंट फीसिस के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये बाइल पिगमेंट भी फीसिस में होते हैं, इसके अलावा वाटर भी होता है फीसिस में। तो ये थी फीसिस की कंपोजिशन के फीसिस में क्या क्या चीज़ होती है। अब लास्ट हमारा जो पार्ट है वो है रेक्टम। फीसिस आर टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम। वो जो फीसिस होते हैं वो आर्जी तौर पे ना कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होते हैं, बाद में वो इनस के थ्रू जो है वो बाहर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड अप विद फीसिस इट गिव राइट टू अ रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन। अब नॉर्मल कंडीशन में वो रेक्टम में जब फीसिस स्टोर होते जाएंगे जब एक हद तक जब वो रेक्टम फीसिस से फिल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे एक रिफ्लेक्स जनरेट होगी जो कि हम ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगी, एंड देन ब्रेन जो है वो वापस हमारे वो जो रेक्टम में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको सिग्नल्स देते हैं कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्शन करें, फूड रेक्टम जो है वो फिल हो चुका है, एंड देन ओपन द डोर। फिर उसके बाद क्या होता है, डिफिकेशन के लिए दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्सेंशली इनहिबिटेड इन अडल्ट। अब इन बड़े जो होते हैं मीन के उनके होशो हवास में ये रिफ्लेक्स होता है, बट इन फैक्ट इट इज़ कंट्रोल इनवॉलेंटरली। जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें ये कंट्रोल नहीं हो सकता। जब उनकी ग्रोथ होती है, ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान उनको ये सिखाया जाता है, उनको लर्न कराया जाता है कि किस तरह इस रिफ्लेक्स को अपने अंडर कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये हमारा रेक्टम का पार्ट था। अब ये हमारे कुछ डायग्राम्स हैं, देखिए ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन ये इस तरह ओपन होती है। अगर हम इसको यहाँ ये जगह ओपन करके देखें तो ये जो पार्ट, ये देखें, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोगों ने सीकम का नाम दिया था। और सीकम के साथ बिल्कुल एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। और यहाँ से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन ओपन हुई है। एंड देन अब इसके पार्ट्स में हम देखें तो ये सीकम है, फर्स्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम सीकम कहते हैं। और देन यहाँ से जो है वो कोलॉन शुरू होता है। कोलॉन में क्या होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, एंड देन जो बाकी फीसिस होते हैं वो रेक्टम में आकर स्टोर होते हैं। जैसे ही रेक्टम फिल हो जाता है एंड देन एनस रिफ्लेक्स जनरेट होती है, एनस से जो है वो फीसिस एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। और हमारी बुक में कुछ साइड बॉक्सेस भी हैं कि मैनी बैक्टीरिया लाइक अ कोलॉन
लिव इन अ कॉलोन, दे प्रोड्यूस विटामिन के। अब वो ये जो कॉलोन होती है इसमें बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं जो कि विटामिन जो है वो के बनाते हैं। ये कॉलोन में ना ये पूरी इसमें ना यहाँ पे बैक्टीरिया भी रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं यहाँ पे बॉडी में विटामिन के बनाते हैं। वो विटामिन के किस लिए ज़रूरी होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन जो है वो के ज़रूरी होता है। तो हमारी बॉडी में विटामिन के कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है? हमारी बॉडी में विटामिन के बैक्टीरिया बना रहे हैं जो कि कॉलोन में मौजूद होते हैं। वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए बन रहा होता है। और अपेंडिक्स का हमारी बुक में बताया कि अपेंडिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ नॉन फंक्शनल फिगर लाइक प्रोसेस्ड कॉल्ड अपेंडिक्स, जैसे कि ये है दैट अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सिकम। सिकम के एक ब्लाइंड एंड से जो है वो अपेंडिक्स जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो निकल रही होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन का सर्वर पेन। अब अपेंडिक्स में अक्सर इन्फ्लेमेशन सूजन भी हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो होता है कुछ जो होता है वो यहाँ पे जैसे ये सीकम है। अब कुछ डाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इस अपेंडिक्स में भी स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्या करती है? अपेंडिक्स में जो है वो इन्फेक्शन काज करती है। बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाते हैं और वो जो है इन्फेक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से ये जो है पेन होती है बॉडी में, इस पार्ट में पेन होती है। द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव सर्जिकली अदरवाइज इट मे बर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड इन एब्डोमेन। अब कहा जाता है कि वो जो अपेंडिक्स है उसको सर्जिकली ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो रिमूव करवा जाता है, नहीं तो अगर अदरवाइज ये बर्स्ट फट जाता है और इन्फ्लेमेशन वो जो जरासीम वो जो इन्फेक्शन है हमारे पूरे एब्डोमेन बैली में जो है वो फैल सकते हैं। तो ये अपेंडिक्स में क्या होता है कि बैक्टीरिया वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो अपेंडिक्स में सिकम के पार्ट से अपेंडिक्स में चली जाती है। वहाँ पे बैक्टीरिया आके उनके ऊपर अटैक करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। फिर वो जहरीला सा मादा अगर हमारी पेन काज करता है, फिर अगर वो सर्जिकली रिमूव नहीं होंगे तो फिर वो फट सकता है जिससे एब्डोमेन पूरी कैविटी में जो है वो ये अपेंडिक्स के जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। तो ये हमारा आज का लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन था। आज हमारी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। एलिमेंट्री कनाल तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि इजेक्शन हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने खाना खाया, हम लोगों ने ओरल कैविटी में घूमा। फिर उसके बाद हमने डाइजेशन का प्रोसेस देखा कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। फिर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन देखी कि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो ब्लड में जो फूड जो डाइजेस्टेड मटेरियल थे फूड में अमाइनो एसिड शुगर वगैरह वो जो है वो ब्लड में इंटर होती है। एसिमिलेशन में फिर उनका काम था कि वो फिर हर बॉडी सेल्स तक पहुँचाए जाते हैं। एंड देन हमारे पास डिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। तो ये आज हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ टॉपिक।